नमस्कार दोस्तों, द लाइसियम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो हमारे आज का सेकंड पार्ट आर्ट एंड कल्चर का हम करेंगे। कल फर्स्ट पार्ट हमने किया जिसमें बिहार रीजनल के बारे में हमने समझा और जाना, जहां से बीपीएससी में क्वेश्चन आने की पूरी तरह संभावना है और पूरी तरह नहीं बल्कि ठीक ठाक क्वेश्चन आने की संभावना है। तो कल हमने फर्स्ट पार्ट देखा जहाँ पे फोक डांस और फोक सॉन्ग के बारे में हमने चर्चा की, यानी लोकगीत और लोक नृत्य के बारे में चर्चा किया। आज उसके देखेंगे लैंग्वेज यानी भाषाएं, शिल्पकार वगैरह के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग से वैसे इंफॉर्मेशन भी देना है और एक रिक्वेस्ट भी करना है। पहला इंफॉर्मेशन ये है कि हम लोग 9 जुलाई से टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, यानी 9 जुलाई से टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रहा है। उस टेस्ट सीरीज की खासियत ये है कि 75% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और 75% क्वेश्चन जो है यानी 150 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पिछले साल से मिलेंगे। क्योंकि बीपीएससी में क्या होता है, कभी कभी रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं और जो 75 क्वेश्चन होंगे वो आपको एकदम न्यू वर्जन मिलेंगे। न्यू यानी न्यू मीन्स न्यू। और वो बनाएंगे कौन कौन? तो हमारे कंटेंट राइटर और हमारे टीचर, और हम खुद मिल के उस पर बनाएंगे और तब आपके समक्ष उसको रखा जाएगा, आपके सामने रखा जाएगा। तो आप 9 जुलाई से जुड़ने की कोशिश कीजिए और अपने फ्रेंड को बताइए। और आप लोग से जो मैं रिक्वेस्ट की बात कर रहा था, तो रिक्वेस्ट है कि द लाइसियम को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी मनोबल बढ़ेगी। यानी हमारे जो यहाँ पे टीचर जो हैं, जैसे पॉलिटी की क्लास चल रही है, पॉलिटी के बाद आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इधर रीजनल चलेगा, उधर आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासेज आते रहेंगी, तो उनके भी मनोबल बढ़ेंगे कि हमारे चैनल ग्रो कर रहे हैं। उसके साथ हम क्या लेके आएंगे? कंटेंट बहुत अच्छे से लेके आएंगे, बहुत बेहतर से लेकर आएंगे। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे छोटे बच्चे को हम किसी चीज़ को चॉकलेट दे के काम कराते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है, उसी तरह आप लोग लाइक और सब्सक्राइब देकर हमें काम कराइए और हमारी मनोबल को और ऊंचा कीजिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है एक बार फिर से, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो आज का हमारा पहला टॉपिक है, आर्ट फॉर्म्स ऑफ बिहार, यानी बिहार के कला के रूप में। तो रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बिलोंग टू बिहार, यानी बिहार की हम बात करें तो बिहार से संबंधित पंजीकृत भौगोलिक संकेत, जिसको हम लोग GII बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहला ही टॉपिक पहला ही लिया हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं मधुबनी पेंटिंग्स। क्या बोलेंगे? मधुबनी पेंटिंग्स। क्या? तो मधुबनी पेंटिंग्स की हम बात करते हैं। मधुबनी पेंटिंग्स में हम देखेंगे हस्तलिपि। किसकी बात करेंगे? तो हस्तलिपि की बात करेंगे। हस्तलिपि के रूप में पूंजीकृत मधुबनी पेंटिंग, जो मिथिला पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो मिथिला पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। मिथिला पेंटिंग के रूप में जाना जाता है, यानी मिथिला पेंटिंग के रूप में जाना। पेंटिंग की उंगलियां टहनी और ब्रश, नीब, पेन, माचिस और तिलियों से प्राकृतिक डाई और खनिज रंगों के उपयोग करने की जाती है। यहाँ प्रत्येक अवसरों पर, त्योहार जैसे जन्म, विवाह, होली, दुर्गा पूजा, अन्य अवसरों के लिए पेंटिंग है। अगर हम पेंटिंग की बात करें तो परंपरागत यानी ट्रेडिशनल रूप से ताजी प्लस्तर वाली मिट्टी की दीवारें और झोपड़ियों का फर्श पर की जाती है, लेकिन अब वो कपड़े और हस्त निर्मित कागज और कैनवास पर भी की जाती है। मधुबनी पेंटिंग यानी मधुबनी पेंटिंग की ज़्यादातर लोगों प्रकृति के साथ उनके जुड़ाव, यानी सूरज, चंद्रमा और पौधों जैसी प्राकृतिक वस्तुओं और महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन महाकाव्यों के दृश्यों और देवताओं को दर्शाती है। आमतौर पर कैनवास पर कई जगह खाली नहीं छोड़ी जाती है और खाली जगह फूल, जानवर और ज्यामिति डिजाइनों के चित्रों से भर दिया जाता है। तो हम देखें, अगर मधुबनी पेंटिंग की चित्र देखें तो ये मधुबनी पेंटिंग की चित्र क्या है? ये मधुबनी पेंटिंग का आपको फिगर दिया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं क्या है, यही है मधुबनी पेंटिंग का एक चित्र। इसको देखें और समझें। तो मधुबनी पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम और पॉइंट के व्यू से आप लोग मधुबनी पेंटिंग को जरूर आप लोग देख लेंगे और समझ लेंगे। अब हम बात करें अगला अगला अगर हम बात करें तो अगला की बात करते हैं बिहार का एपिलक
खटवा पैचर, यानी खटवा पैचर। खटवा पैचर वर्क एक एप्लिक वर्क है, यानी यह एक सजावटी सुईवक जिसमें चित्र या पैटर्न बनाने के लिए पैच वर्क के टुकड़ों का एक बड़े टुकड़ों पर सिल दिया जाता है। ये आपको डिजाइन दिया देखने को मिलेगा, यहाँ ठोक दिया जाता है। खटवा खटवा का उपयोग मुख्य रूप से डिजाइनर पर्दे और कुशन, टेबल कवर, टेंट, कैनोपी और अन्य उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। खटवा कार्य में डिजाइन में पेड़, खटवा कार्य के डिजाइन में हम पेड़, फूल, जानवर या पक्षी और अन्य शामिल है। खटवा कार्य में पैच का पहला आधार कपड़े पर सिला है। किसमें सिला जाता है? किसमें? देखिए डिजाइन यही है, डिजाइन इसका है। किसमें सिला जाता है? तो कपड़े पे सिला जाता है और डिजाइन के आकार में काटा जाता है। सूजनी की कढ़ाई का काम कर हस्तशिल्प के रूप में पंजीकृत GI है। सूजनी की कढ़ाई की शुरुआत विशिष्ट रूप में हुई, यानी ये हाथों से यानी बनाया जाता, हस्तशिल्प के रूप में इसको पंजीकृत है और इसको GI टैग मिला हुआ है। अगला बात करें हम तो बिहार की सूजनी कढ़ाई का कार्य। तो सूजनी कढ़ाई की शुरुआत बिहार में महिलाओं द्वारा घिसे पीटे कपड़ों से की जाने वाली विशिष्ट कढ़ाई के रूप में हुई। बिहार में आज भी जाएंगे तो फटे हुए कपड़े को फेंका नहीं जाता है, उसको रख लिया जाता है उसको यूज करने के लिए। यह बहुत लोकप्रिय और अविभाज्य कला है। सूजनी एक रजाई है जिसमें बिहार में कई घिसी पीटी साड़ियाँ और धोतियाँ एक साधारण सिलाई में रिसाइक्लिंग करके बनाई गई कढ़ाई। अगर आप रजाई कह सकते हैं, या अगर आप लोग बिहार भोजपुरी इलाके में रहे होंगे तो इसको गुदरा भी बोला जाता है। जो महिलाएं यानी हमारी माँ, बहनें और दादियाँ क्या करती हैं कि इस कपड़े को लेकर एक बहुत बड़े कपड़े में रखते रखते उसको बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए बना देती हैं। अगर हम बात करें जो पुराने कपड़े के अलंकृत करते हुए एक नई संरचना देती है। सूजनी की कढ़ाई में अत्यंत कहानी कहने और कढ़ाई के माध्यम से अनुभव साझा करने की अद्वितीय कथा तत्वों की प्रतिनिधित्व करने का रूप लिया गया। महिलाएं अक्सर अपने दुखों और वास्तविक को सूजनी के सिल देती है और सांसारिक कपड़ों को अपने जीवन और चुनौतियों की गवाही में बदल देती है। बिहार की सिक्की घास कारखाना पंजीकृत GI हस्तशिल्प के रूप में इस सिक्की घास की वस्तुएं उत्तर बिहार के पुरुषों द्वारा बनाई जाती है। सिक्की की रसीले पौधे के सूखे तनों से प्राप्त किया जाता है। अब आगे की हम बात करें बिहार की सिक्की घास का कारखाना। बिहार में एक सिक्की घास का कारखाना भी है, फिगर आप लोग देख रहे होंगे। सिक्की घास यानी अगर हम सिक्की घास की बात करें तो सिक्की घास का सामान उत्तर बिहार की महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। किसके? उत्तर बिहार। और उत्तर बिहार में कौन कौन से? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। मैप आप लोग को याद होना चाहिए। सिक्के एक रसीली पौधे के सूखे तनों से प्राप्त की जाती है। यह पौधा बिहार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तने के ऊपर के हिस्से जिसमें फूल होते हैं, देखिए आप दिखाई दे रहा है, फूल होते हैं, को हटा दिया जाता है और शेष हिस्से को छोटे टुकड़े में काट दिया जाता है और आकर्षक सिक्की बर्तन बनाने के लिए संरक्षित किया जाता है। यह बारिश के बाद केवल एक बार निकलता है और कटे हुए टुकड़े को पूरे वर्ष उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है। लाल, नीली, काली और सुनहरी रंग की सिक्की घास में सुखाकर कल्पना पूर्वक टोकरी और बक्से की मानव आकृति, देवी देवताओं और प्राकृतिक खिलौने, पशु पक्षी और रथों द्वारा मंदिरों के मॉडल जैसे विभिन्न प्रकार के सामान्य बनाए जाते हैं। अगला स्लाइड में हम देखें तो अब बात करेंगे हम बिहार की भाषाएं यानी लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ बिहार, यानी बिहार की भाषाएं और साहित्य की बात करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए। तो हम देखें भारत में 22 अनुसूची भाषाएं हैं, 114 अन्य भाषाएं हैं, 216 मातृभाषाएं और 96 गैर निर्देशित भाषाएं और पूरी तरह से 10,000 भाषाएं हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों और हिस्सों में लोगों द्वारा बोली जाती है। बिहार में प्रमुख भाषा हिंदी जो 80.9% आबादी द्वारा बोली जाती है और अन्य उर्दू और संताली है। इसका वर्गीकरण भारतीय भाषाएं विभिन्न समूहों से विकसित हुई और भारत के विभिन्न जातीय समूह लोगों के साथ निकटता से जुड़ी हुई परीक्षा। बिहार की प्रमुख भाषाएं कौन कौन से हैं?
तो बिहार की हम प्रमुख भाषाएं की बात करें तो बिहार की प्रमुख भाषाएं हिंदी जो कि 80.9% आबादी द्वारा बोली जाती है और अन्य उर्दू और संताली। वर्गीकरण भारतीय भाषाएं की विभिन्न समूहों से विकसित हुई है। भारत के विभिन्न जातीय समूह लोगों के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। मोटे तौर पर भारतीय भाषाओं को 6 समूहों में रखा गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं इंडो आर्यन, द्रविड़, चीन, तिब्बत, निगस्टर इत्यादि, निग्रोइड, अस्टिक इत्यादि। इन भाषाओं ने सदियों से एक दूसरे से संपर्क किया और आधुनिक भारत के प्रमुख भाषाई विभाजनों का जन्म दिया। इंडो आर्यन और द्रविड़ प्रमुख समूह और इनमें से सभी प्रमुख 800 शामिल है। बात करें इंडो आर्यन का, तो इंडो आर्यन यह भाषा इंडो यूरोपीय परिवार का हिस्सा है जो आर्यों के साथ भारत आए। किसके साथ आए? आर्यों के साथ भारत है। भारत में भाषा समूह में सबसे बड़ा और कुल भारतीय आबादी का लगभग 74% हिस्सा है। दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इसमें उत्तरी और पश्चिमी भारत की सभी प्रमुख भाषाएं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, राजस्थानी, असमिया, उड़िया, पहाड़ी, कश्मीरी उर्दू और संस्कृत शामिल है। कौन कौन से? तो इट इज द पार्ट ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज which came to Indian with the Aryan. It is the biggest of the language group in India and accounts for about 74% of the total Indian population. दूसरे पॉइंट के बाद इट कंप्राइजेज ऑल ऑफ द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न इंडियन सच एज ए हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, राजस्थानी, असमिया, ओडिया और बिहारी यानी उर्दू बिहारी शामिल है। बिहार में भाषाई पहचान यानी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इन इंडिया, यानी देखा जाए इन बिहार अगर हम बात करें भाषा सह संस्कृति के आधार पर वर्तमान बिहार का उप क्षेत्रीय पहचान की 4 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे में मैथिली, भोजपुरी, मगधी या इसको मगही भी बोला जाता है और झारखंड के क्षेत्र में की आदिवासी भाषाएं। चूंकि भाषाई पहचान जब मिला बिहार को तो झारखंड और बिहार एक साथ थे, इसलिए यहाँ झारखंड क्षेत्र की आदिवासी भाषाएं का भी जिक्र किया गया। झारखंड बिहार से 14 नवंबर 2000 में अलग हो गया। तो अब देखा जाए अगर तो मैथिली, भोजपुरी और मगही ग्रियर्सन ने बिहार की भाषा को बिहारी के रूप में वर्णित किया। जो वर्गीकरण अपनी योजनाओं में हिंदी के पूर्वी समूह से संबंधित है जो 90,000 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करती है और उत्तर में हिमालय से लेकर श्रीभूम तक लोगों द्वारा बोली जाती है, यानी इतने लोगों द्वारा बोली जाती है, 3,60,000 लोगों द्वारा बोली जाती है। दक्षिण और दक्षिणी पूर्व में मानभूमि से लेकर उत्तर पश्चिमी में बस्ती तक। अब बात करें मगही यानी जिसको मगधी या माघी शब्द संस्कृत के मगधी शब्द का अपभ्रंश है। जिस क्षेत्र में बोली जाती है उसे मगध कहा जाता है। क्या? मगध यूनिवर्सिटी भी है। मगध की प्राचीन भूमि अब मोटे तौर पर पटना के वर्तमान जिलों और गया जिले के उत्तरी आधे हिस्सों में मेल खाती है, जबकि मगही भाषा बिहार के अन्य हिस्सों जैसे नालंदा, औरंगाबाद, नवादा, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, उत्तरी पूर्वी पलामू, उत्तर रांची, बिहार के अन्य हिस्सों तक फैली है। यानी कुछ भाषा झारखंड के हिस्सों तक भी फैली है। जैसे मिस्टेक है, इसको हजारीबाग पढ़िएगा लोग, क्या हजारीबाग, उसके बाद इसको धनबाद पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा? धनबाद पढ़िएगा। वहाँ तक भी ये भाषा फैली हुई है। जो हजारीबाग और धनबाद की हम बात करें या पलामू की बात करें तो ये रांची के हिस्से हो गए। कहाँ के? रांची के हिस्से हो गए। मगही का शुद्धतम रूप केवल पटना और गया के जिले में ही संरक्षित है। इसमें मगही भाषा का मुख्य क्षेत्र कहा जा सकता है। कोर क्षेत्र न केवल बोली और संस्कृति विशिष्टता की शुद्धता को बरकरार रखता है बल्कि इसका निर्धारण और सीलिंग में भी मदद करता है।
पलामू, उत्तर रांची और बिहार के अन्य क्षेत्रों हिस्सा में मगही और शुद्धतम रूप केवल पटना और गया जिलों में संरक्षित है। इन्हें मगही भाषा का मुख्य क्षेत्र कहा जाता है। कोर क्षेत्र केवल बोली शुद्धता और संस्कृति विशिष्टता को बरकरार रखता है, बल्कि यह बोली या भाषा की विविधता को निर्धारण और मुहर लगाने में भी मदद करता है। मगही भाषा की दृष्टि से सीमाबद्ध है। भोजपुरी उचित रूप से भोजपुरी भोजपुर की भाषा है। शाहबाद जिले के उत्तर पश्चिमी में शहर में परगना के नाम है। बिहार में जिन जिलों में बोली जाती है भोजपुर, रोहतास, गोपालगंज, सिवान, चंपारण, मोतिहारी, पलामू और रांची का परिक्षण रामरिक है। यानी अगर हम भोजपुरी की उचित रूप से भोजपुरी यानी भोजपुर की भाषा है। शाहबाद जिले के उत्तर पश्चिमी में शहर और परगना के नाम है। बिहार में जिन जिलों में बोली जाती है भोजपुर, रोहतास यानी भोजपुरी की बात, छपरा, गोपालगंज, सिवान, चंपारण। चंपारण में दो है, जैसे मोतिहारी यहाँ दिया गया है तो चंपारण से हम दो चीज़ों का नाम देते हैं, एक पश्चिमी चंपारण और एक पूर्वी चंपारण। तो मोतिहारी इसलिए दिया गया खास तौर पे मोतिहारी में बहुत अच्छे से भोजपुरी भाषा बोली जाती है, इवन बेतिया में भी बोली जाती है। पलामू, रांची, हजारीबाग, वैशाली का पश्चिमी और भाग और मुजफ्फरपुर के 20 के अलावा संथाल परगना के कुछ हिस्से हैं। भोजपुरी भाषा और संस्कृत हमेशा पश्चिमी और बोलचाल की बोलियों जैसे ब्रज भाषा, अवधी और हिंदुस्तानी के प्रभाव में रही है। इसके अलावा भोजपुरी भाषा की साहित्यों का इतिहास उन सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन से जुड़ा है जो 9वीं शताब्दी में सिद्धों के विभिन्न आध्यात्मिक संप्रदायों द्वारा शुरू किया गया। उस समय बिहार और बंगाल में ये भाषा बोली जाती है। तो ये था भाषा, उसके शिल्पकार जिसमें हम लोग देखे मधुबनी पेंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मगही भाषा की अगर हम बात करें, उसके बाद आपको शिलालिपि की बात करें, जैसे में हमने देखा बिहार में भाषाई पहचान, उसके बाद इंडो आर्या के बारे में पढ़ा, बिहार की भाषाएं एवं साहित्य, बिहार की सिक्की घास कारखाना के बारे में हमने पढ़ा, बिहार की सुजनी कढ़ाई के बारे में पढ़ा, बिहार की एप्लिक कठुआ कैचर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने मधुबनी पेंटिंग्स की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो मधुबनी पेंटिंग्स का फिगर है, इसको आप लोग देख सकते हैं, चित्रकला द्वारा दर्शाया गया है। बिहार की एप्लिक खटुआ पैंचो जिसको भी जीआई मिला है, यानी जिसको जीआई मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार की सुजनी कढ़ाईकार बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार की सिक्की घास कारखाना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें बिहार की भाषाएं तो भाषाएं में देखा जाए तो कितनी सारी भाषाएं बोली जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भाषाओं को आपको मिल चुका है, नेशनलाइजम मिल चुका है, जैसे भोजपुरी की मांग हो रही है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे। उसके बाद इंडो आर्यन यानी भाषाएं कहाँ से आया उसके बारे में भी आप लोग देख लेंगे। उसके बिहार में भाषाई पहचान कब कब किसको मिला, मगही क्या भाषा है, उसके बाद भोजपुरी भाषा क्या है। तो यहाँ से जो आज की हमारी क्लास है यानी आर्ट एंड कल्चर की क्लास, जो पीढ़ी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, इसलिए लेक्चर थोड़ा जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जा रहा है क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम है, उसी पॉइंट को इसमें रखा गया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यानी आर्ट एंड कल्चर का अगर डिटेल स्टडी आपको करना है तो मेंस के रूप में इसका होगा। यानी अगर हम प्री की बात करें तो बिहार स्पेशल में बिहार का हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पूछ लेता है, आर्ट एंड कल्चर थोड़ा कम और ज़्यादा पूछते रहता है। इसी के पर्सपेक्टिव के भाव से इस स्लाइड को बनाया गया है। तो आप वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पे जाएं, चैनल पे देखें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें लॉन्च होने वाली है। धीरे धीरे आपको चैनल से पता चलने ते जाएगा। जैसे हम अभी बिहार का टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, उसी तरह हम यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, फिर एमपी पीसीएस, आरपीएससी सबका लेकर आएंगे धीरे धीरे। और आप लोग का सहयोग बना रहे तो एक दिन यूपीएससी भी हम लेकर आएंगे। अभी पीसीएस पे हमारा फोकस है, फिर हम इस पे सिविल सर्विसेज यानी जो यूपीएससी है उस पर फोकस करेंगे। आप जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज में कॉकटेल की तरफ हम टेस्ट सीरीज बना रहे हैं जिसमें 75% प्रीवियस ईयर और 75% क्या है तो न्यू क्वेश्चन जो औरों के टेस्ट से आपको अलग मिलेगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मूड में अवेलेबल है।
ऑफलाइन में डिस्कशन भी है और उसी डिस्कशन को हम लोग ऑनलाइन भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास हम इस पे स्पेशल आर्ट एंड कल्चर को यहीं पे रोकते हुए आप लोगों से एक बार इजाज़त लेते हैं और थैंक यू सो मच।